तो स्टीम लेने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी स्किन अच्छी रहती है, ठीक है। दूसरा, ये अभी लेना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो गर्म भाप निकलता है वो आपके जो फेफड़े हैं उसको क्लीन रखता है ना। गर्म पानी, तो अब पानी के अलावा कुछ मत डालिए अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, सर्दी ऐसा कुछ, तो ही आप कुछ डाल सकते हो उसमें, वरना सिर्फ़ और सिर्फ पानी का आप रोज़ स्टीम लीजिए, उससे आपके फेफड़े क्लीन रहेंगे। अंदर लेना है, ज़्यादा गर्म ना लगे उसका भी ख्याल रखना। और दूसरा फ़ायदा तो है ही कि स्किन तुम्हारी है वो अच्छी रहती है। सो आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, आप लोग बहुत लोग करते भी होंगे शायद, है ना। तो दिन में एक बार तो कर ही लीजिए। और सुबह नाश्ते में है आज चने और चपाती। चने तो खाने ही चाहिए यार, बहुत मज़ा आता है। अबे ये कहाँ से आ गया? अबे निकल निकल निकल। हमला, हाँ देख देख देख, संभल गया। ओह, तो ये हमारी फ्यूचर के आर्मी वाले हैं। जो रेड में है ना वो नहीं है, वो सिर्फ इनको थोड़ा बहुत ट्रेन करता है। बाकी ये जो दो राइट में, उनकी बहुत इच्छा है आर्मी में जाने की, तो आई होप कि वो जाए। मेहनत तो बच्चे अच्छे कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज यार कि मैं स्पेशली ये जो बात बताने वाला हूँ ना, वो एक्चुअली इसलिए है कि जो हम सबको पता है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। गाज़ा बार बार अटैक कर रहा है। 1500 से 2000 मिसाइल्स से हमला हुआ है इजराइल पे। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो देख के ना मैं दंग हो गया हूँ। मतलब एक छोटा सा देश है यार, इतना सा, और उसके आस पास कम से कम 50 इस्लामिक कंट्री है जो उसके दुश्मन है। अभी उनका इंटरनल मैटर है, वो किस लिए लड़ रहे नहीं लड़ रहे वो अपना नहीं है, बट मैं ये जो बता रहा हूँ वो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनके पास जो मिलिट्री का सिस्टम है ना, इसराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जो उन्होंने बनाया है, मतलब गजब है यार। मतलब ये सब, मतलब इंडिया के पास भी होना चाहिए यार, ये कसम। ये यूएस के पास भी नहीं है, यूएस के पास दूसरे तरीके के हैं, बट वो थोड़े अलग है। पर ये बेस्ट है जो इजराइल के पास है। मतलब समझो कि आप हमास 1500 से 2000 रॉकेट डाल रहा है और उनकी पब्लिक को कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। घूम रहे हो फिर भी, युद्ध हो रहा है फिर भी वो लोग नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हैं, जा रहे हैं रोज़। पता नहीं कब कौन सी मिसाइल आएगी, बट फिर भी वो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि मिसाइल उधर से आएगी ज़रूर, बट यहाँ पे पहुँचेगी नहीं, क्योंकि उनके पास, उनकी आर्मी के पास सिस्टम ऐसा है। आप ये वीडियो देखिए आप। ये देखो यार, ये देखो, मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई दिवाली में भी इतने पटाखे नहीं फूटते, हमारे यहाँ पे रॉकेट नहीं फूटते जितना ये हो रहा है। एक साथ इस तरफ से हमास फेंक रहा है और इस तरफ से इजराइल उसको ट्रैक करके सारी मिसाइलें उनकी फेल कर रहा है। और ये लोग नीचे है बिल्कुल आराम से रिकॉर्ड कर रहे हैं सब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है यार इसराइल ने, ज़बरदस्त। यार मतलब क्या सिस्टम। और ये एक छोटा सा देश है यार, मतलब ज्यूज़ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कंट्री जहाँ पे ज्यूज़ है, और वो इजराइल है। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती उस देश के खिलाफ आग उठाने की, है ना। दूसरे इतने पावरफुल देश है, बट और आतंकियों को तो उन्होंने नाक में दम करके रखा है। क्योंकि क्या है ना कि उनका जो देश है, उनके जो देश के लोग हैं, उनकी सोच ही अलग है। मतलब समझो कि हमारी जो सोच थी, हमारे क्रांतिकारियों की जो सोच थी 47 से पहले, वही सोच आज भी उनके अंदर जिंदा है। मतलब ये जो उनके पास सिस्टम है ना यार। और आप सोचिए ना, जब कारगिल युद्ध हुआ था, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो शाम को 7 बजे के बाद या 9 बजे के बाद लाइटें बंद कर देनी पड़ती थी कि भाई आप लाइटें बंद कर दो, क्योंकि जो जो बॉर्डर से काफ़ी हद तक, मतलब तो थे जो भी नज़दीक, मतलब हम लोग इतने तो नज़दीक नहीं है, बट काफ़ी हद तक, क्योंकि मिसाइल की रेंज होती है 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, तो वो बॉर्डर से तो आ सकते हैं। तो लाइटें बंद करवा देते थे यार रात को, स्ट्रीट लाइट बंद, घर की लाइटें बंद। और आप इजराइल में देखोगे तो मतलब कुछ नहीं फ़र्क पड़ता यार उनकी पब्लिक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। घूम रहे हैं मस्त बिंदास आराम से, ऐसे देख रहे हैं वो ये मिसाइल आ रही है और ये उनका आयरन डोम उसको वेस्ट कर रहा है पूरा।
गजब है यार, मतलब ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है, बेस्ट। ये देखो, ये देखो कितनी मिसाइल्स एक साथ आ रही है, मतलब कम से कम 50 से 60 मिसाइल होगी ये। और ये देखो आप ऊपर जो देख रहे हो ना, ऊपर ही ख़त्म कर दे रहे हैं। ये जो आयरन डोम से ट्रैक होके उनकी मिसाइल जाती है और सारी मिसाइलों का खात्मा। अब देखो यार, बंदे नीचे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके ऊपर मिसाइल्स है और बंदे नीचे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब सोचो कितना खतरनाक सिस्टम होगा, इनको कितना भरोसा होगा सिस्टम पे। तो ये आयरन डॉम है वो वर्क कैसे करता है, क्योंकि आपको डिटेल में जानना है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बट मैं एक सिंपल समझा देता हूँ कि कैसे होता है। कि इनके पास एक रडार सिस्टम होता है जो उन्होंने पूरे बॉर्डर पे और हर जगह पे जो जो यूनिट है वहाँ पे रखे हुए हैं। तो जैसे ही समझ लो कि उनके एरिया में जैसे ही कोई मिसाइल आ रही है दूसरी, तो ये इधर से ही रडार उनका पता कर लेता है। फिर वो उसका रेंज, उसकी स्पीड, उसकी लोकेशन जान के तुरंत ही कंट्रोल यूनिट को और मैसेज भेजता है। वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम में ही होता है। तो जैसे ही वो सिस्टम में जाता है तुरंत वो उसको ट्रैक करके मिसाइल, उनकी जो लॉन्च पैड होता है वो उनको जाता है, और वो लॉन्च पैड के जो मिसाइल्स होते हैं वो सीधा ट्रैक करके उसको एयर में ही ख़त्म कर देता है। मतलब ज़बरदस्त है यार। और एक ऐसे नहीं कि भाई एक करेगा दो करेगा, एक साथ 100, 50, 200 मिसाइल्स आ रही है और वो सबका खात्मा कर रहा है। मतलब एक मिसाइल शायद कोई ऐसा हो सकता है कि कोई अलग तरीके से, कोई अलग लोकेशन से या अलग जो एंगल से आता है तो ही वो शायद नहीं कर पाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। वो अगर उधर से मिसाइल आई तो तुरंत और एक सायरन बज जाता है जिससे पूरा इजराइल अलर्ट हो जाता है कि भाई मिसाइल्स आ रही है, तो आप थोड़े अलर्ट हो जाओ। तो ये गजब का सिस्टम है यार इन लोगों के पास। एक छोटा सा देश है बट इतना मतलब कंट्रोल करके रखा है ना। उनकी तो एजेंसी भी बताइए सबको, मोसाद की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, जो गजब का देश है यार। बहुत कुछ सीखने लायक है उस देश से, कि छोटा सा देश जो मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया था एक टाइम पे, वो वापस खड़ा हो गया। और वापस खड़ा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने साथ दिया, देश के लोगों ने साथ दिया। देश के लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं ना, अपने यहाँ तो कैसा है कि यार एक दूसरे पर इतना शक करते हैं। तू कैसे आगे बढ़ गया लाइफ में, तू कैसे आगे बढ़ गया, तू कैसे सक्सेसफुल हो गया। नहीं नहीं भाई, ये सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, उससे पहले मैं होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है यार उनके उधर। जब देश की बात आती है ना तो उनके पास वो कोई ऑप्शन सोचते ही नहीं है, फिर सब एक ही होता है। सो आई होप कि अपने इधर भी ऐसा कुछ हो। सो आप लोग अपना ध्यान रखना। फिर से मैं यही मैं रोज़ रोज़ बताऊँगा आपको जब तक ये है। तो मिलते रहेंगे।